कभी कभी अनजाने से रिश्ते भी जान से प्यारे हो जाते हैं ना। अनजानी मुलाकात, वो अनकही बातें और बहुत सारा प्यार बहुत खास होने लगता है। तो ऐसा ही कुछ रिश्ता हुआ हमारे ये इन दो प्यारे से दोस्तों के बीच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट सेड। आज मैं आपके सामने एक एक छोटी सी प्यारी सी बहुत ही अच्छी सी प्रेम कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए सुनते हैं एक अनकही अनजानी सी मुलाकात की कहानी। तो भाई, बात ऐसी है कि सर्दियाँ अपनी चरम सीमा पर थीं। वो कड़कड़ाती ठंड और चारों तरफ बस धुंध सा छाया हुआ मौसम। सुबह का वक्त था। मैं हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। और भाई, सर्दियों में अगर आपने चाय की चुस्की नहीं ली ना, तो बॉस अपने सारे मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। अब चाय से तो मुझे इश्क बेइंतहा है। तो मैं वॉक से लौटते वक्त अपने मोहन भाई की चाय की टपरी पर ज़रूर रुकता हूँ और चाय की चुस्की लेकर ही वापस घर जाता हूँ। तो ऐसा हुआ कि पिछले कुछ दिनों से मुझे मोहन भाई की चाय ना बहुत अच्छी लगने लगी। नो डाउट उनकी चाय पहले से भी बहुत अच्छी थी। उनकी चाय बहुत फेमस है, बहुत लजीज। बट पिछले कुछ दिनों से ना वो चाय मुझे कुछ अलग ही मिठास था उस चाय में। और जहाँ मैं एक कप चाय की पीता था, वहीं अब 2 कप चाय की पीने लगा। और कुछ दिनों से हुआ यूं कि कुछ दिनों से उसी वक्त उसी जगह कोई आने लगा था और उसे भी शायद चाय बेहद पसंद थी। हाँ, एक बेहद शांत, संजीदगी भरी और हर मौसम से खूबसूरत एक लड़की। हाँ जी, एक लड़की जिसे जब मैंने देखा तो वो जो मेरे हाथ में चाय की कुल्हड़ थी ना, वो तो मतलब उस चाय से भी मीठी लगने लगी। अब ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरी चाय और चाय की चुस्कियाँ बढ़ती गईं। वो मेरे सामने वाले बेंच पर बैठा करती और अपनी चाय के साथ मैं उसे देखा करता। एक दिन गलती से ही मैं उनसे टकरा गया और मेरे हाथ में जो चाय थी वो उनके बाजुओं में जा गिरी। अब मेरी तो हालत ख़राब। मैंने सोचा कि अब बेटा तू गया, तुझे अब घूंसे पड़ेंगे, तुझे गालियाँ पड़ेंगी, ये लड़की तुझे बहुत सुनाने वाली है यार। लेकिन उस लड़की ने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा यार, आई एम रियली सॉरी मैम, वो गलती से टकरा गया। मैं जस्ट चाय लेके टर्न हुआ आपकी तरफ और वो सडनली आप मेरे सामने आ गई और आपके हाथ पे चाय गिर गई। आई एम रियली सॉरी। और उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि अरे नो नो, इट्स फाइन, प्लीज़ डोंट से सॉरी। मेरी भी गलती है, मैंने भी नहीं देखा। मैं जस्ट अपना फ़ोन देख रही थी और शायद इस वजह से मैं आपसे टकरा गई। कोई बात नहीं, हो जाता है। अब इतने दिनों उनको देखने के बाद जब उनकी आवाज़ सुनी, तो वो जो आवाज़ थी ना, वो उनसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। और इन सब के बीच हमारे मोहन भैया, जिनको सब पता था कि मेरी चाय की चुस्कियाँ इतनी क्यों बढ़ रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे बचपन से जानते हैं। वो बड़े मज़े लेकर बोले कि क्या हुआ भैया जी, आज की चाय कहीं ज़्यादा मीठी तो नहीं हो गई। अब मैंने भी मुस्कुरा के कहा कि अरे नहीं मोहन भैया, आप और आपकी चाय तो हमेशा से ही लाजवाब है सर। और फाइनली मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, थोड़ा सा हाय हेलो किया, नाम वगैरह पूछा। और मज़े की बात ये कि उसने भी सब कुछ बता दिया। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि वो शायद सामने वाला भी आपसे बात करना चाह रहा था। जैसा ही मैं कुछ कहूँ उसका तुरंत जवाब मिल जाता है। तब ऐसे करते करते हम रोज़ उसी टपरी पर मिलते रहे, बातें करते रहे। पहले वो सामने वाले बेंच पर बैठा करती थी, पर अब तो साथ वाले बेंच पर बैठ हम लोग बहुत गप्पे लड़ाने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आपको पहले इस टपरी पर कभी देखा नहीं, अभी कुछ दिनों से मैं आपको यहाँ नोटिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से आ रही हूँ, मैं बहुत टाइम से मॉर्निंग वॉक करने में यहीं पे आती हूँ। और एक दिन अचानक मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने आपको सुना और मैं रुक गई। और मुझे आपकी आवाज़ में ना वो कहानियाँ, वो कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसीलिए फिर मैं यहीं बैठकर चाय की मिठास के साथ आपके लफ्ज़ों में खो जाती थी। और भाई साहब, ये सुनकर मेरी मतलब मानो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं मतलब बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हम एक
अच्छे से भी अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त। और अब तो हम साथ साथ वॉक पर भी जाने लगे। सुबह सुबह कभी वो मेरा इंतज़ार करती तो कभी मैं उसका इंतज़ार करता। और पिछले 6 महीनों में ही हमने उस मॉर्निंग वॉक के ज़रिए इतनी बातें कर ली, इतने करीब हुए कि पता ही नहीं चला। और आज यकीन नहीं होता कि कोई अनजाना सा रिश्ता इतना प्यारा हो जाएगा। जब कोई आपको अपनी हर एक चीज़ शेयर करने लगे तो समझ जाओ वो इंसान सच्चे दिल से आपको अपना मानता है और सच में आपको शायद खोने से भी डरता है। तो दोस्तों फाइनली इन दोनों में बातें तो हो गई हैं, ये दोनों मिल चुके हैं और बातें भी शुरू कर लिए हैं। तो अब देखते हैं कि इनकी बातें कहाँ तक जाती हैं, ये बातें आगे कहाँ तक बढ़ती हैं इस चाय की टपरी पे। तो इसके आगे की कहानी आपको सुनने को मिलेगी चाय की टपरी वाला इश्क पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।